नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा में मुहर्रम को लेकर के पूरी तरह शांति व्यवस्था और पुलिस और प्रशासन अब मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाने का संदेश भी दे रही है और खुद लगातार निगरानी भी कर रही है। हर वर्ष यहां शांति सद्भावना के साथ मुहर्रम पर्व मनाया जाता है। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार हैं, जो लगातार मुहर्रम को लेकर के विभिन्न अखाड़ों के साथ संवाद स्थापित, जिला मुहर्रम कमेटी के साथ संवाद स्थापित करके, जिला शांति समिति के साथ संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं को देखते हुए खुद निगरानी कर रहे हैं। किस तरह की अभी हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। पूर्व वर्षों के जो अनुभव रहे हैं उसका भी उपयोग हम लोगों ने किया है और 3 स्तरों पर हम लोगों ने मॉनिटरिंग की व्यवस्था की, थाना स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। और तीनों स्तर पर हम लोगों ने जो शांति समर्थक शांति समिति के लोग हैं उनके साथ बैठक की है और हर एक कार्यक्रम का दायरा तय हो गया है, समय तय हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में ये पर्व गुजरेगा। आपने कहा कि ब्लैक कैट कमांडो और जो पुलिस जो हैं एसएसबी, उन लोगों को तैनात किया गया, किस तरह? बिल्कुल, पूरे ज़िले में 7 क्यूआरटी बनाई गई है, 4 देहाती क्षेत्र के लिए और 3 शहरी क्षेत्र के लिए और सभी CIT ट्रेंड हैं, हाईली ट्रेंड कांस्टेबल्स हैं। पदाधिकारियों के नेतृत्व में क्यूआरटी काम कर रहा है। एक दस्ता जो कि ब्लैक कैट कमांडो है, जो कि शहर में बाइक पर और क्यूआरटी वाहन से लगातार घूम रही है। इसके अलावा स्टेट रैफ की तैनाती की गई है। व्यापक पैमाने पर होम गार्ड्स और राज्य से जो BMP के पोस्ट मिले हैं उसको भी तैनात किए गए हैं। तो खासकर बता दें, उपद्रवी तत्वों पर निगाहें रखने के लिए भी पुलिस ने विशेष व्यापक व्यवस्था की है ताकि कोई भी उपद्रवी तत्व इस जैसे पर्व में अपना गोटी ना सीख सके और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया। देखिए, हर एक एकदम मोहल्ला स्तर पर जाकर के हम लोगों ने जो न्यूसेंस फैला रहे तत्व है उसको चिन्हित किया है और उसका बॉन्ड बनवाया है और जिनका बॉन्ड नहीं बना है या चिन्हित नहीं रखे गए हैं उनको शांति समिति और पुलिस दोनों मिल कर के उस पर नज़र रख रही है और किसी भी तरह के आपराधिक घटना को, न्यूसेंस को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कानून के दायरे में लाएंगे और स्पीडी ट्रायल करा करके उसको ये संदेश देंगे कि आप समाज में शांति फैला करके आप बच नहीं सकते। खासकर बता दें कि सभी इस बात पर गौर करें, बहुत से उपद्रवी तत्व अफवाह फैलाते हैं। ऐसे समय में अफवाह से विशेष बचने की आवश्यकता है। आप खुद जानकारी हासिल कर सकते हैं, स्थानीय थाना का नंबर है, आपको 100 नंबर है, खुद SSP से बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी भ्रम की स्थिति में आप ना रहें क्योंकि ये कुछ उपद्रवी तत्व आपको आगे करके अपने मकसद को साध सकते हैं। ऐसे तत्वों पर इस तरह के मैसेज बिल्कुल, ये जो मोबाइल है वो 2धारी तलवार है। इससे है जो आप अपने परिजनों से, अपने दिली लोगों से बात करते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इस पर गलत मैसेज जो कभी कभी आपके राज्य का नहीं होता है उसमें आ जाता है और इसका उद्देश्य होता है सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाना और लोगों को मोबिलाइज करना। मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों से पूर्णतः बचें क्योंकि प्रशासन बहुत ही सशक्त है और समाज के साथ जुड़कर काम कर रहा है। किसी भी तरह के अनहोनी को नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अगर आप गलती से भी अफवाह को फैलाने में सहयोग करते हैं तो जब पुलिस आप तक पहुँचेगी तो उसमें आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई अफवाह की बात हो, आप है जो प्रशासन को का सहयोग लें, प्रशासन को सूचित करें। इसके लिए 100 नंबर आप डायल करेंगे तो आपको सूचना तुरंत पहुंच जाएगी। आप स्थानीय थानाध्यक्ष का नंबर आप अपने पास रखिए, उनको सूचित कर सकते हैं। डिप्टी SP और SP और जिला पदाधिकारी को सूचित कर सकते हैं। खासकर बता दें, ऐसे परिस्थिति में कभी कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम की बात आती है, जबकि वो बात नहीं होती है। आते जाते कभी भी किसी से टक्कर हो सकती है, किसी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे दूसरे उसको रूप देने का प्रयास करते हैं। और बता दें, CCTV कैमरे की नज़र में आप अवश्य हैं। नाका नंबर 6 पर एक टीम काम कर रही है जो पूरे शहर में मुख्य स्थानों पर लगे CCTV कैमरा से आपकी हर हरकत कैद हो सकती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि CC कैमरेज हर एक संवेदनशील जगह पर लगे हुए हैं। इसके अलावा कैमरा मैन जो प्रशासन के द्वारा तैनात किया गया है वो भी हर जगह तैनात है
और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज के समय में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल में कैमरा है। जब भी वो गलत होते देखता है तुरंत कैद करता है उसको और हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर या पुलिस को तुरंत सूचित करता है प्रमाण के साथ। तो आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर गया है तो कोई व्यक्ति ये चाहे कि हम निश्चिंत करके बच जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए सभी से अपील है कि जब भी कोई घटना घटती है, दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें है जो हो हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। घटना तो घट चुकी, आगे ये है जो कुरूप ना हो जाए, दूसरा रूप ना ले ले, इसलिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि तुरंत प्रशासन को सूचित करें और गुस्से में कोई तोड़फोड़ या दूसरे रूप देने की कोशिश ना किया जाए ताकि समाज में शांति बनी रहे। एक अंतिम संदेश मुहर्रम के नाम पर जिले के लिए। बिल्कुल, जैसा कि जिलावासियों को मालूम है कि दरभंगा जिला शांति और सद्भावना के क्षेत्र में हमेशा मील का पत्थर साबित हुआ है। बाहरी लोगों को हमेशा ये शक रहता है कि दरभंगा जिला काफ़ी संवेदनशील है, पता नहीं यहाँ क्या होगा, लेकिन यहाँ के नागरिकों ने हमेशा है जो इस आशंका को झुठलाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों के समर्थन से और सहयोग से ये पर्व है जो शांति से गुजरेगा और इसकी मैं प्रायर आपको मैं आश्वासन और शुभकामना देता हूँ। तो ये जिम्मेवारी सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि आपकी भी है, आपके भी कंधों पर है कि आपका समाज, आपका जिला कैसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। ये आप अपनी जिम्मेवारी के लिए, में कहीं भी कोई गलत देखते हैं, सूचना मिलती है तो तुरंत आप स्थानीय थाना से संपर्क करें, क्योंकि आपको भी अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। धन्यवाद।